अंजू गुप्ता और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। वक्त हो चुका है हमारी देवभूमि का, जहां पर हम बात करेंगे उत्तराखंड के अहम खबरों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं चंपावत की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी दौरे पर बनबसा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि यहां बनबसा में नगर प्रवेश में प्रवेश करने से पूर्व बनबसा खटीमा सीमा पर सोनिया नाले के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बनबसा में सीएम ने कई जगह चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए चुनाव जीतने के बाद जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का आश्वासन दिया। कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नगर में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए मझगांव, देवपुर, गाड़ीगोड़ आदि स्थानों पर जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बाद में मुख्यमंत्री ने गड़ीगोठ पुल के समीप जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने 31 मई को होने वाले उपचुनाव में कमल के फूल का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुए विधानसभा चुनाव में भी यहां की सम्मानित जनता ने भाजपा को जिताया था। कहा कि चुनाव जीतने के बाद वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ने उन्हें चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है। पार्टी के आदेश को मानते हुए वे जनता जनार्दन के बीच वोट मांगने आए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने 6 माह के दौरान हुए विकास कार्यों को गिनाया। मोदी सरकार ने कार्यों का भी उन्होंने बखान किया। कहा कि डबल इंजन सरकार विधानसभा के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। कहा कि उन्हें क्षेत्र की सभी समस्याओं के बारे में जानकारी है। मुख्यमंत्री ने कैनाल गेट के समीप भी एक जनसभा को संबोधित किया और यहां भी जनता को चुनाव जीतने के बाद उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का आश्वासन दिया। सीएम ने मीना बाजार, रेलवे बाजार, मुख्य बाजार, चंद मार्केट आदि जगहों पर जनसंपर्क किया। सभी जगह वे रोड शो के माध्यम से पहुंचे। जनसंपर्क के बाद वह पाटनी चौराहे स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं संवाद कर उपचुनाव प्रचार की समीक्षा की और प्रचार में जी जान से जुटने के लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताया। अंत में वे स्ट्रांग गेट के समीप पहुंचे। पूर्व सैनिक कल्याण समिति के कार्यालय और पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात की। सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, सभी का समर्थन मांगने के लिए, उनके मत के लिए और उनके आशीर्वाद के लिए इस क्षेत्र में आया हूँ। मैं इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में भी यहाँ से हमारे यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी को भारी बहुमत से इस क्षेत्र से जिताया था। और उन सब लोगों का समर्थन आज भी जो है मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर उत्साह भी है, जोश भी है और हम अभिभूत हैं। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उनका किन शब्दों में धन्यवाद करें। इस क्षेत्र के लिए हम कृत संकल्पित हैं कि ये क्षेत्र आने वाले समय में एक आदर्श क्षेत्र के रूप में जाना जाए, आदर्श क्षेत्र के रूप। एक बार फिर बात चंपावत की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दिए हैं। आपको बता दें कि यहाँ 31 मई को वोटिंग होनी है। यहाँ से चुनावी जीत धामी के लिए संवैधानिक तौर से बेहद अहम हो गई है और इसी को लेकर वोटिंग से पहले बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेसी नेता भी चंपावत में सक्रिय हो गए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अभी विधायक नहीं है और उनके लिए चंपावत विधानसभा सीट को खाली किया गया है। इसके बाद यहां बीजेपी चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मतदाताओं के बीच रोड शो भी किया है। बीजेपी ने पूरे चंपावत को 5 सेक्टर में बांटकर इनकी जिम्मेदारी अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों को सौंपी है। मंत्री चंदन रामदास को चुनाव के मद्देनजर प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा शक्ति केंद्र लेवल पर विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देकर बूथ मजबूत करने की रणनीति पर काम हो रहा है। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में अब बीजेपी ने अपने सभी नेताओं को चंपावत बुला लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद भी अगले 2 दिनों तक चंपावत रहेंगे, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी चंपावत पहुंच गए हैं। दूसरी ओर राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम,
सह प्रभारी रेखा वर्मा ने भी चंपावत में डेरा डाल दिया है। रविवार को एक बार फिर चंपावत के लिए रवाना हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि हमारा पूरा फोकस बूथ पर है। तो वहीं प्रदेश के अध्यक्ष करण माहरा समेत कांग्रेस नेता भी चंपावत में डेरा डाले हुए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत भी सोमवार को चंपावत पहुंच रहे हैं। हरीश रावत चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार चंपावत जा रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि हम अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य पूरा करेंगे और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। बहरहाल चंपावत उपचुनाव में अब महज 8 दिन का समय शेष बचा है। बीजेपी ने इन 8 दिनों के लिए चंपावत विधानसभा के सभी 151 बूथों पर पार्टी वर्कर्स की ड्यूटी लगा दी है। खासकर 39 बूथों पर विशेष फोकस है जिन पर विधानसभा चुनाव में वो 2 कांग्रेस से पीछे रही है। अगली खबर देहरादून से है, जहां हरीश धामी खुद को कांग्रेसी नहीं मानते हैं। आपको बता दें कि हरीश धामी के बयान इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो वहीं हरीश धामी खुद को कांग्रेसी नहीं मान रहे हैं। आपको बता दें कि हरीश धामी धारचूला विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। विधायक हरीश धामी की माने तो कांग्रेस में जिस तरह के हालात हैं उस पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अब पूछने की जरूरत है। विधायक हरीश धामी ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिस पर पार्टी के नेताओं को अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। उस दौरान उन्होंने कहा कि वे खुद को कांग्रेसी नहीं मानते हैं। मुझे को देखिए, मैंने जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ। मैंने पहले ही बता दिया कि क्या है क्या नहीं है। बाकी जो कार्रवाई करनी कांग्रेस करे। मैं अभी अपने आप को कांग्रेस में नहीं समझता। मैंने जिस दिन ऐलान किया था मैं उस दिन से अपने आप को कांग्रेस से बाहर महसूस। लेकिन क्या लगता है आपको, ऐसा हो क्यों रहा? पार्टी के अंदर हो क्यों रहा? बिखराव हो क्यों रहा? क्योंकि आप भी तो नाराज है। किसी ने भाई, जहाज डूबने से पहले आदमी अपने को बचाने के लिए इधर उधर जाता है, तो कहीं ना कहीं डूबता हुआ जहाज नजर आ रहा लोगों को, तो जा रहे हैं। एक बार फिर बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभवतः प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान से 4 धाम यात्रा पर को सुचारू रूप से बनाए रखने का प्रयास लगातार जारी है। 4 धाम यात्रा पर बढ़ती भीड़ को लेकर पर्यटन विभाग ने अब सभी धामों पर टोकन व्यवस्था शुरू करने की तैयारियां कर दी है, जिसके बाद लोग टोकन के हिसाब से ही यात्री दर्शन कर पाएंगे। तो अब यात्रा करने के लिए टोकन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव महोदय जब भ्रमण के लिए गए थे, उस समय मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग उसके लिए यात्रियों के लिए वो सुविधा प्रदान करें। दूसरा ये था कि यात्रियों को अनावश्यक लंबी लंबी लाइनें में कतार में खड़ा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग टोकन व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके चलते काफ़ी आसानी से वो उनको दर्शन मिल सकता है। बाकी समय जब उनको दर्शन में क्यू में लगना नहीं है, उस समय वो अगल बगल में अगर जाते हैं घूमते हैं तो स्थानीय भी व्यापार जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है और जनरली भी जो है पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छा उनका समय भी गुजरता है। तो उसके चलते मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर टोकन व्यवस्था भी जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू कर लीजिए। तो उसकी हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां यमुनोत्री धाम में कुछ यात्रियों की फंसे होने की खबर सामने आई है, जिसपे उत्तराखंड के डीजीपी का बयान अब सामने आया है। आपको बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि केवल 1 दिन के लिए दिक्कत हुई थी, रास्ता टूटने की वजह से ये परेशानी हुई थी, लेकिन अब रास्ते पर काम चल रहा है और छोटी गाड़ियां अभी तेजी से भेजी जा रही है, जिसके साथ ही प्रशासन की ओर से तैनात की गई शटल टैक्सी की सहायता से बस से यात्रियों को
भेजा जा रहा है। किसी भी तरह कोई यात्री अभी फंसा हुआ नहीं है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि सभी एसपी और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है, उनके टच में वो हैं, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। देखिए, एक दिन के लिए 1.5 दिन के लिए यमुनोत्री में जो है रास्ता बाधित हुआ था और उस कारण से थोड़ी परेशानी आई थी, किंतु रास्ता छोटी गाड़ियों के लिए खुल गया था और हमने जो बड़ी बसें जो नहीं जा पा रही थी उनके लिए भी शटल का वो लगवा दी थी टैक्सी। तो मेरे विचार से कोई कहीं किसी को परेशानी नहीं है। मैं पल पल अपने एसपीज के टच में हूँ और यात्रा पूरी तरह से सुव्यवस्थित और सुगम। खबर उत्तरकाशी से है, जहां राजस्थान से आए 4 धाम के यात्रियों की बस ट्रैफिक में फंस गई, जिसके बाद एक बुजुर्ग की हालत खराब हो गई। आपको बता दें कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर केसारी खड्ड गांव के पास से कल बूंदी राजस्थान से 4 धाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की बस ट्रैफिक जाम में फंस गई थी, जिस दौरान बस में सवार एक बुजुर्ग यात्री रामशरण गौतम की तबीयत अचानक खराब हो गई। मौके पर ड्यूटी पर तैनात उत्तरकाशी पुलिस के जवान धर्मेंद्र परमार ने अतिथि देवो भव के स्लोगन को चरितार्थ करते हुए मानवता का परिचय देकर बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी मोटरसाइकिल से तुरंत CHC नौगांव ले जाकर उपचार करवाने के बाद बुजुर्ग को वापस बस तक छोड़ गए। समस्त यात्रियों ने पुलिस जवान का आभार प्रकट करते हुए उत्तराखंड पुलिस के मानवीय चेहरे की प्रशंसा की। हम राजस्थान से आए हुए हैं। हमारे साथ एक दादाजी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उत्तराखंड पुलिस का जो सहयोग हमारे साथ में रहा है, इन्होंने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया है, वहां से हमारी पूरा सहयोग किया है, वापस गाड़ी के पास नहीं। इसलिए हम उत्तराखंड पुलिस के जो इन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया है उसके लिए हम इनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंपनियों की पोल अब शुरुआत में ही खुल रही है। आपको बता दें कि ये कंपनियां, हजारों यात्री इस वजह से परेशान हो रहे हैं। दरअसल पिछले 2 वर्ष से 4 धाम यात्रा नहीं हो रही थी। उस समय इन सड़कों को नहीं सही किया गया, जिसके चलते अब यात्रा के समय यात्रियों को परेशानी हो रही है। यमुनोत्री की यात्रा में हो रही परेशानी को देखते हुए यमुनोत्री विधायक ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए, जहां उन्होंने यात्रियों को संयम रखने की बात कही। बताया जा रहा है कि यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों के सामने अब खाने पीने के सामान का भी संकट गहरा गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने फंसे यात्रियों के लिए खाने पीने का व्यवस्था किया है, लेकिन यात्रा की व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन सवालों के घेरे में है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस तरह से निर्माण कार्य कछुए की चाल से चल रहा था, तो वहीं यात्रा व्यवस्था में खलल डालने का काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि जब शुरुआती दौर में यह हाल है, तो बरसात के मौसम में क्या होगा? इस सवाल का जवाब न तो जिला प्रशासन के पास है और न ही निर्माण कंपनियों के पास। इस समय पूरे प्रदेश भर में 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी इसमें 4 धाम यात्रा को देखते हुए प्रदेश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम स्थित हैं। यात्रा पर रोज यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यात्रा के दौरान गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक वाहनों की आवाजाही हो रही है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देश में सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए उत्तरकाशी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अधिक यातायात दबाव
के चलते स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार के धरासू क्षेत्रांतर्गत छुट्टी के समय स्कूल के बच्चों को सकुशल रोड पार कराने के लिए थाने से चिता मोबाइल की ड्यूटी तय की गई। चिता मोबाइल में नियुक्त पुलिस कर्मी माफ कीजिएगा, चीता मोबाइल की ड्यूटी तय की गई थी। चीता मोबाइल में नियुक्त पुलिस कर्मियों ने गंगोत्री नेशनल हाईवे पर स्कूली बच्चों की छुट्टी के समय रोज सुरक्षित सड़क पार करवाई जा रही है। पुलिस के इस कार्य को सामाजिक कार्यकर्ता सुमन बडोनी के साथ स्थानीय लोगों को जनप्रतिनिधियों ने भी प्रशंसा की और साथ में आभार भी प्रकट किया। एक बार फिर बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि विश्व जैव विविधता दिवस रायका भंकोली के जूनियर रेड क्रॉस स्वयं सेवियों ने डोडी ताल में विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उच्च हिमालय झील डोडी ताल में जूनियर रेड क्रॉस के छात्र छात्राओं को वन्य जीव और उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौजूद वनस्पतियों जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए शपथ दिलाई गई। जूनियर रेड क्रॉस के प्रभारी और विज्ञान शिक्षक डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल ने छात्र छात्राओं को इस साल की थीम सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण पर जानकारी दिए। स्थानीय वर्ल्ड वॉचर बालवीर सिंह पंवार के पक्षियों के अलग अलग प्रजातियों से परिचित कराया। इसके साथ सुमन पंवार गिद्धों के संरक्षक और जैविक कृषि पर छात्रों को संबोधित किया गया। तो वहीं शिक्षिका पिंकी बहुगुणा ने छात्रों के जैविक विविधता के अवधारणा पर आधारित जानकारी दी गई। अगली खबर मसूरी से है, जहां नगर पालिका पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि मसूरी नगर पालिका ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने को लेकर भाजपा मंडल में भारी आक्रोश है। मसूरी के मुख्य चौराहों पर शौचालय की भारी कमी होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन से कई बार आग्रह किया है कि मसूरी नगर के मुख्य चौराहों पर शौचालयों की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि पर्यटकों को दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि मसूरी पिक्चर पैलेस चौक के साथ और मुख्य चौकों पर एक आधुनिक सुविधाओं से लैस शौचालय का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर नगर पालिका ने पिक्चर पैलेस चौक के साथ अन्य मुख्य चौकों पर शौचालय निर्माण के लिए कार्यवाही नहीं की तो वह संगठन और मसूरी की जनता के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। कि मैंने आज भी इस बात को रखा है कि कई जगह जिस तरह से हमें जो बेसिक फैसिलिटी है टूरिस्ट को वो नगर पालिका नहीं दे पा रही है, तो ये कई बार बोलने के बाद भी ज़मीनी स्तर पे कोई काम न करना ये दिखाता है कि नगर पालिका का ध्यान इस ओर कहीं नहीं है कि जो पर्यटक आ रहा है उसको क्या दिक्कत हो रही है। मैंने कहा है कि पिक्चर पैलेस पे ऐसा जंक्शन है जहाँ पर उधर आने वाला टूरिस्ट वहाँ पर रुकता है
और जो विशेषकर महिलाएं हैं उनको जो है अपना जो वॉशरूम वगैरह के लिए लिटरली जो है होटल्स को जो है बैक करना पड़ता है। तो मैंने एसडीएम साहब के माध्यम से इनको नगर पालिका को कहा है कि आप इसको तुरंत इसमें कोई कार्रवाई करें, और यदि नहीं करेंगे तो मैं आपको आज बता दूं कि यदि ये 15 दिन के अंदर कोई नगर पालिका ने कार्रवाई नहीं करी तो मैं नगर पालिका के खिलाफ जो है धरने पे बैठूंगा। लेकिन वहाँ पर जो है स्वास्थ्य ये जो अपने टॉयलेट की व्यवस्था है वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी वहीं पर मेरा ऑफिस है और मैं देखता हूँ कि किस तरह महिलाएं लिटरली बैक करना पड़ता है। वो बेचारी इतने परेशान रहते हैं कि किस होटल में जाएं, किस तरह से लोगों से बैक करें। तो इसलिए हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो शहर में हमारा जो टूरिस्ट आ रहा है उसको हम कम से कम बेसिक फैसिलिटी दे सकें। बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आपको बता दें कि पौड़ी में मौसम का मिजाज बदल चुका है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से तो निजात मिल गई है। तेज हवाओं और बारिश के बाद ओलावृष्टि भी हुई। बारिश और ओलावृष्टि के बाद स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन वहीं ओलावृष्टि होने से सब्जी और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचने का लोग अनुमान लगा रहे हैं। ओलावृष्टि के बाद पौड़ी का तापमान 32 डिग्री से घटकर 26 डिग्री पहुंच गया है। इसके बाद तेज बारिश का सिलसिला लगातार पौड़ी में जारी है। बात अब मसूरी की कर लेते हैं। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यहाँ पर भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। आपको बता दें कि मसूरी में हल्की बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मसूरी का मौसम सुहावना हो गया है। मसूरी में मौजूद पर्यटक मसूरी के मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मसूरी के आसपास के पर्यटक स्थल धनोल्टी, केम्पटी फॉल, लाल टिब्बा में बारिश होने के बाद मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है, जिसका लगातार पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। बता दें कि इन दिनों निचले इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए लोगों ने पहाड़ी क्षेत्रों का रुख किया। ऐसे में मसूरी में अचानक बारिश के बाद तापमान में गिरावट के बाद मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मसूरी में बदलते मौसम का देश विदेश से मसूरी आ रहे पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो मसूरी में पहाड़ों की रानी मौसम का मिजाज वहाँ पे बदल चुका है। निचले जहाँ लोग रहते थे, गर्मी से निजात पाने के लिए लोग मसूरी आ रहे हैं, काफ़ी मौसम का आनंद ले रहे हैं। अब हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।